दोस्तों नमस्कार। मैं नरेंद्र कुमार गुप्ता। आज हम इस वीडियो के माध्यम से अपनी प्रश्नावली 3.2 के सवाल हल करेंगे। आप इस बात को जानते हैं कि पिछली वीडियो में हमने 3.2 तक के सवाल हल कर लिए थे और इसके अलावा पहली दूसरी भी प्रश्नावली अपन ने पूर्ण कर चुके हैं। अब हमें इस प्रश्नावली के अनुसार से ये वीडियो देखनी है। तो देखिए, सबसे पहला काम हमको अपना जो लाल बटन है सब्सक्राइबर, उसको देखना है। अगर वो लाल बटन अभी तक भी लाल है तो उसको चालू कर दें, सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारी आगे वाली वीडियो भी हमको मिल सकेगी। अब देखो, आपने इसको सब्सक्राइब तो कर ही दिया, कोई दिक्कत नहीं है, तो चालू करते हैं अपना पढ़ाना। यहाँ निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात करना है। अब हमने पिछली वीडियो में बहुपद के बारे में समझा था कि कोई सा भी बहुपद हमारे पास होता है, जो बहुभुज कैसा भी हो, उसके बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो यहाँ हमारे पास एक त्रिभुज दे रखा है और त्रिभुज के बाह्य बिंदु हमारे पास दिए गए हैं। हमें इन बाह्य बिंदुओं का योग 360 करना है, जिससे हमारे पास x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो हम इस बात को जानते हैं, यहां हल करते हैं। चूंकि बहुभुज के बहिष्कोणों का योग, अब हम इस बात को जानते हैं कि बहुभुज के बहिष्कोणों का योग बराबर 360 डिग्री। तो हमें क्या करना है, हम इन तीनों को जोड़ते हैं। 125 प्लस 125 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा, 360। यहां तीन कोण है, इन तीनों का योग 360 डिग्री होना चाहिए। तो x का मान कितना हो जाएगा, 360 माइनस, इन दोनों को जोड़ करके इसमें से घटाना है। तो कितना हो गया, x बराबर 110 डिग्री। अब देखो, ये वाला सवाल हमारा हो गया। इतना सीधा सवाल, बहुत ज़्यादा आप लोग देखते रहेंगे वीडियो को, अंत तक हमारा सवाल जरूर हल हो जाएगा। देखिए, ये हमने पहले सवाल का किया, अब हम इसका हल करते हैं। तो इसमें भी चाहे भले से ये पंचभुज है, लेकिन बहिष्कोणों का योग तो 360 ही होगा। तो यहां भी हम इस बात को लिख देते हैं, चूंकि बहिष्कोणों का योग कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। अब ये जब निशान लगता है तो कितने डिग्री का कोण बनता है आप जानते हैं। ऐसा जब निशान होता है तो वहां 90 डिग्री, और ऐसे यहां पर भी 90 डिग्री हो गया। तो हम देख रहे हैं क्या हो जाएगा हमारे पास में, 90 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 70 प्लस x बराबर 360। अब हम देख रहे हैं 9 6 15 9 24 और 7 31, इसका मतलब 310 प्लस x बराबर 360। तो हमें x का मान चाहिए, 360 में से हम 310 को घटा देंगे तो x का मान कितना आ जाएगा,
50 डिग्री। अब बताओ कितना सरल सवाल है हमारा। हमने बहुत सरल तरीके से और इसको हल कर लिया। यहां पर भी हमको पता है कि बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो हमने इन तीनों कोणों को जोड़ दिया और फिर जो अंक हैं, अंकों वाली संख्या है, उनको जोड़ करके 360 में से घटा दिया, तो हमारे पास x का मान प्राप्त हो गया। वैसे के वैसे हमने इस सवाल में किया है, तो दोनों के उत्तर हमें प्राप्त हो गए। अब अगला सवाल भी देख लेते हैं। इस सवाल में हमारे पास में कह रहा है कि एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान ज्ञात करना है। अब हम इस बात को जानते हैं कि कोई भी बहुभुज हो, जितनी भुजाएं होती है उतने ही उसके अंदर कोण होते हैं। इस बात को आप पिछले वीडियो में जान चुके हैं। और अब जब हम यहां देख रहे हैं कि 9 भुजाएं हैं, तो इसका मतलब 9 कोण होंगे और ये बहुभुज है, प्रत्येक बहिष्कोण हमको चाहिए। और हम इस बात को जानते हैं कि जो बहुभुज होता है उसके बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री होता है। आप इस बात को जान गए, तो अब हमें यहां पर इनके कोणों के मान ज्ञात करने हैं। तो लिख देते हैं, चूंकि बहुभुज के बहिष्कोणों का योग, तो बहिष्कोणों का योग कितना होगा, बराबर 360 डिग्री। तो हम इस बात को जानते हैं कि प्रत्येक बहिष्कोण जब हमें ज्ञात करना है तो वहां होगा 360 बटा भुजाओं की संख्या। हमने इस तरीके से इस सवाल को हल करना है। तो आप देखिए 9 भुजाएं हैं, तो यह 360 बटा 9 बराबर 40 डिग्री। अब देखो, आप इस बात को जान गए, जब 9 भुजाएं हैं तो प्रत्येक बहिष्कोण कितने डिग्री का होगा, 40 डिग्री का। ऐसे ही नंबर जो दूसरा है, इसमें क्या होगा, तो यहां पर भुजाओं की संख्या कितनी है, देखिएगा 15, और बहिष्कोणों का योग बताओ कितना होगा। देखा ना आपने, बहिष्कोण कोई सा भी हो, कोई सा बहुभुज हो, वहां उनका योग 360 डिग्री होता है। तो हमें इनका योग 360 है, तो प्रत्येक बहिष्कोण, अब प्रत्येक बहिष्कोण निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बराबर होगा 360 बटा भुजाओं की संख्या। अब क्या करना है हमको, इस 360 में किसका भाग देंगे, 15 का। देखिएगा 15 दूनी 30 और 15 चौके 60। इसका मतलब ऊपर वाले में 40 डिग्री के कोण रहेंगे, तो नीचे वाले में 24 डिग्री के कोण रहेंगे। कितने छोटे छोटे सीधे सीधे से हमारे सवाल हैं। आप वीडियो को अंत तक देखें, ये प्रश्नावली खत्म हो जाएगी। देखो, इस सवाल में हमारे पास ये कहता है कि एक समबाहुभुज में कितनी भुजाएं होगी यदि उसका प्रत्येक बहिष्कोण 24 डिग्री हो। तो जो हमारा पिछला सवाल था उसमें हमारे पास भुजाओं की संख्या दे रखी थी, और इसमें हमारे पास प्रत्येक बहिष्कोण का मान दे रखा है।
तो आप देखें यहां इसका हल करते हैं तो हम इस बात को जानते हैं कि भुजाओं की संख्या जब हमें ज्ञात करनी है तो ये बहिष्कोणों का योग कितना होता है, बताया मैंने 360 बटा 1 बहिष्कोण। अब हमको इस बात का पता है कि ये 360 में एक बहिष्कोण कितने का है, 24 डिग्री का। भाग दे देते हैं, आराम से हम दे सकते हैं। तो 24 एकम 24, बच के 12, 1 0, 12 24 का भाग दिया तो 24 पंजे 120। इसका मतलब हो गया कि भुजाओं की संख्या कितनी हो गई, 15। ऐसे हम अपने सवालों को हल करते चलते हैं और सरल सरल तरीके से अपने इनको सीखते चलते हैं। और देखेंगे आप, देखो सवाल हमारा क्या कहता है। पहले हम सवाल की रूपरेखा समझते हैं, उसके बाद हम इसको आगे हल करेंगे। देखिए, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करो यदि उसका एक अंतःकोण 165 डिग्री हो। अब आप इस बात को देखेंगे कि हम अंतःकोण और बहिष्कोण अगर हम इन दोनों को मिला देते हैं तो एक रेखिक कोण बन जाता है। तो क्योंकि बहिष्कोणों का तो हमको पता है कि बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री होता है, लेकिन अंतःकोणों का योग बहुभुज के अनुसार से बदलता जाता है। इसलिए हम इस सवाल को किसके माध्यम से करेंगे, बहुभुज के माध्यम से। तो सबसे पहले हम इसका हल करने के लिए क्या करेंगे, बहुभुज निकालेंगे। तो यहां प्रत्येक बहुभुज देखिएगा, बहुभुज का अंतःकोण प्लस बहिष्कोण, हम इस बात को जान रहे हैं। अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं तो यहां हमारे पास 180 अर्थात रेखिक कोण बन जाता है। अब अंतःकोण कितने का है, 165 का, और बहिष्कोण का पता नहीं है, तो हम इसको बहिष्कोण लिख लेते हैं यहां बराबर 180। तो ये बहिष्कोण कितने डिग्री का हो जाएगा, देखिएगा 180 माइनस 165 बराबर 15 डिग्री का। अब जब बहिष्कोण हमारे पास आ जाता है तो हमें भुजाओं की संख्या ज्ञात करने में जोर भी नहीं आएगा। फिर आपने देखा था कि भुजाओं की संख्या जब हमको ज्ञात करनी होती है तो हम क्या करते हैं, 360 में बहिष्कोण का भाग दे देते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिएगा 360 बटा 15, दे दो भाग, 15 दूनी 30, 15 चौके 60। इसका मतलब समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी हो गई, 24 हमारे पास ये भुजाएं होगी। ऐसे हम इन सवालों को हल करते हैं। आपकी समझ में ये सवाल जरूर आए होंगे, आप भी इस बात को जानते हैं। लाइक और सब्सक्राइब आपने कर ही लिया। अब हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।